The motivation that is very integral to the understanding of developing a character. अभी मैंने जो पिछली कुछ स्लाइड्स में समझाने की कोशिश की थी वो थी कि जो भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है जब आप किसी कहानी को माइन्यूटली पोर्ट्रे करते हैं, वो चाहे जब भी हमने एग्जाम्पल दिया जैसे एक कोविड पेशेंट है, उसकी म्यूजिंग्स, उसकी थॉट्स को आपने डिस्क्राइब करना है एज अ राइटर, तो आप एक पार्टिसिपेंट की तरह जब आप उस सीन को डिस्क्राइब करेंगे जहाँ पे वो कैरेक्टर जो है उस सेक्लूजन में है, तो आपने अपने आप को एज अ पार्टिसिपेंट रखना है एज अ राइटर जो उस रूम की डिटेल्स को भी ऑब्जर्व करता है और अपने रीडर्स को, देखो कुछ भी डायरेक्ट आपने अपने रीडर को नहीं बताना है, आपने सजेस्ट करना है हमेशा। एक गुड स्टोरी टेलर की यही निशानी है, राइट? तो आप एज अ क्रिएटर डिसाइड करते हैं कि मैंने क्या अपने रीडर्स के लिए विजन्स क्रिएट करने हैं उस मेन कैरेक्टर के जरिए, वो क्या देखेगा और क्या इग्नोर करेगा, कौन से ऐसे थीम्स हैं जो वो आप उस कहानी के जरिए, जैसे मैंने अभी कहा अंशुल एक कैरेक्टर है जो बहुत कॉन्फिडेंट गर्ल है, उसकी देन देयर इज अनदर कैरेक्टर इन द स्टोरी दैट इज रजत, उनकी बेटी है आद्या। आपने देखना है एज अ क्रिएटर, एज अ राइटर कि आप किसके पर्सपेक्टिव को बयां कर रहे हैं, अंशुल के पर्सपेक्टिव को या रजत के पर्सपेक्टिव को, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपने क्या चूज किया है कि कौन मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक कैरेक्टर को, जैसे अंशुल को आपने डिसाइड किया कि वो आपका सेंट्रल कैरेक्टर होने वाला है, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव आप कब चुनेंगे, जब आप उसकी रिलायबिलिटी को फोकस करेंगे कि ये जो अंशुल एक कैरेक्टर है वो बहुत रिलायबल है। नॉर्मली जो है वी सी स्टोरी टेलिंग में थर्ड पर्सन जो नैरेटिव है उनको फोकस किया जाता है हमेशा। जो हम एज अ राइटर देखते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा लूज करता है, बिकॉज वो कैरेक्टर के सामने इतनी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, इतनी ज्यादा सफर कर रहा है वो, एंड देन दैट कैरेक्टर सीक्स रिडेम्पशन। उससे कुछ गलत डिसीजन हुआ, आप एक, जैसे मैंने कुछ मिनट पहले बोला था कि आपने प्रीच नहीं करना, यू आर नॉट देयर टू सॉल्व सम रिडल, आपने एक कैरेक्टर को बिल्कुल रॉ वे में, रियलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करना है। रॉ से मेरा मतलब ये नहीं है, मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ अनफिल्टर्ड वर्जन। जब रीडर उसको पढ़े, उसको ये ना लगे कि ये एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है, ये एक कंपोज्ड रियलिटी है, नहीं, वो लगे कि हाँ एक ऐसा कैरेक्टर है सच में जो अपने इस रॉन्ग डिसीजन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हुआ अब रिडेम्पशन मांग रहा है, अब वो कैरेक्टर फॉरगिवनेस चाह रहा है बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग डिसीजन। वो कैरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये समझ लेते हैं कि मेरे लिए जो मेरा सेंट्रल कैरेक्टर है, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो मोटिवेशन है, वो ही किसी एक्शन को प्रोवोक करती है, वो कैरेक्टर आपका सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो एक्टिव कैरेक्टर है। रिमेंबर दिस, पैसिव प्रोटैगनिस्ट कभी नहीं होते। अ पर्सन हु इज वेरी एक्टिव, द वे ही और शी अंडरटेक्स एक्शंस, ये बहुत डिटर्मिनिंग एस्पेक्ट है आपकी स्टोरी टेलिंग में। एवरीथिंग इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि जब आप कोई बारीकी से कोई सीन को देखते हैं, डेवलप करते हैं, हमने चाहे एक मैरिड कपल की बात की, एक यंग बॉय की बात की जो बहुत ज्यादा इस स्ट्रगल से जूझ रहा है, जिस स्ट्रगल में वो अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि सोसाइटी का वो एक हिस्सा बन जाए, या आप एक कोविड पेशेंट की स्टोरी लिख रहे हैं, आपने ये ध्यान रखना है एज अ राइटर कि आप हर एक बारीकी को कैप्चर करेंगे। और कैसे कैप्चर करेंगे उसके मैंने आपको ढंग बताए हैं, दैट व्हेनेवर यू गो आउटसाइड, व्हेनेवर यू गो इन पब्लिक, व्हेनेवर यू रीड सम स्टोरी, व्हेनेवर यू राइट और व्हेनेवर यू शेयर योर ऑब्जर्वेशन, तुम तब लिखो ये सारी चीजें जो शायद कभी ना कभी तुम्हारी स्टोरी टेलिंग में हेल्पफुल टूल बनेंगी। Very important things are always added to a scene.
आपने एज अ राइटर सिचुएशन सोचनी है, उनके प्रेडिकमेंट, उनके एक्शंस, रिएक्शन सोचने हैं। यही तो होता है ना, एक कैरेक्टर जो है उसकी हालात को बयां करोगे आप। कैसे बयां करोगे आप? बाहर का मौसम जो है उसको डिटेल बयां करते हो। यू टॉक अबाउट पास्ट लीव्स, यू टॉक अबाउट चिली वेदर, उसको आप जक्सटेपोज करते हैं विद द इनर फीलिंग्स ऑफ द कैरेक्टर। तो ये भी हो सकता है कि आप 1-2 पैराग्राफ सिर्फ मौसम के ऊपर ही, वेदर के ऊपर ही लिखो, क्योंकि आप अपने रीडर को प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसकी जो कैरेक्टर, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो क्या कुछ इमेजिन कर रहा है। एक आपका कैरेक्टर किचन में वर्क कर रहा है और द क्विजीन जो रेसिपी कुक कर रहा है वो सीथिंग फ्लेम पे है ना, सिम पे है। सो यू कैन सजेस्ट योर रीडर the feelings that are seething inside the character's mind. This is very important when you are the writer, that you know your character well. You know your character, the way he or she dresses himself or herself. आपके कैरेक्टर जो सेंट्रल कैरेक्टर है या बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं, उनके बॉडी मार्क्स, जो स्कार्स हैं, आप उनको भी फोकस कर सकते हैं। Every scar tells a story. आप हड़बड़ाहट में नहीं रहेंगे। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू लुक डीप इनटू द स्टोरी डिटेल्स। ये याद रखना सबने। जब आप किसी सीन को अप्रोच कर रहे हैं, मैंने कहा था 2 तरीके से आप एक बात को बताते हैं। या तो वो सीन डिटेल बताएंगे कि पब्लिक प्लेस में, रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में 2 कैरेक्टर्स मिलते हैं और आप क्या वो बात करते हैं, उसको आप एक सीन की तरह डिस्क्राइब करते हैं। आप उसकी समरी भी बताते हैं कि ऐसा हुआ, वो वहां मिले और ये हुआ, वो इनडायरेक्ट वे में आप नरेट करते हैं। सो द डिसीजन इज विद यू। आप किस चीज को फोकस करते हैं? कहानियां जो होती हैं, स्टोरी टेलिंग जो होती है, वो कॉमेडी, ह्यूमर, इन सब पे भी होती हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंजॉयबल होती हैं वो हैं वो स्टोरीज जो लाइफ एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस पे बात करती हैं, डिलेमा पे बात करती हैं, ह्यूमन बीइंग्स की सीकिंग एबिलिटी पे बात करती हैं। कितना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम अभी भी, एंड देयर इज नेवर अ सेशिएशन, देयर इज नेवर अ कंटेंटमेंट विद दैट। जॉन डिफ्रोसन की मैंने एक कोट शेयर की थी। I don't know if anyone of you is aware of that. Life is more strange than fiction. A writer has to make sense of all the absurdity. Life जो है, इसमें सेंस कहाँ से आता है? सेंस आता है क्लियर प्रोज के साथ, फैसिनेटिंग सेंट्रल कैरेक्टर के साथ। और कहाँ से आता है? जब आप अपने कैरेक्टर को अच्छे से समझते हैं। When you understand that you as a writer try to accomplish, you as a writer try to but you want to accomplish what? पहली बात तो आपने accomplish करना है the creation of that new world. वो ऐसा जैसा कि feeling हो कि that never existed before. You crowded or you just choose to delineate a few characters who are there और आपने एक वर्ल्ड क्रिएट कर दिया। तो कहाँ से कर दिया? वो प्लॉट की थिकनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लॉट थिकन कहाँ से होगा? मैंने आपको बताया। नैरेटिव स्ट्रक्चर कहाँ से आता है? वो जो ओरिजिनल, जो एक बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है, कहाँ से आता है? वो आता है जब आप सीन्स को समझते हैं, जब आप कैरेक्टर्स के मोटिवेशन को समझते हैं कि कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है, पहली बात, उसके अंदर कोई स्ट्राइविंग है, स्ट्रगल है जो उसने अकम्प्लिश करनी है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो कैसे कहानी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप एज अ राइटर उस स्टोरी में क्या कोई थीम्स एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू फॉर एंगेजिंग योर रीडर्स विद द इमेजिनेशन एंड इमोशंस? रिमेंबर वन थिंग, आपकी स्टोरी टेलिंग प्रीचिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड नेवर बी अ सॉल्यूशन, नॉट इन दैट सोल्यूशन, बट एक प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए जो सॉल्व कर रहा है किसी चीज को। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडर जब एक डिलेमा में उलझा हुआ कैरेक्टर देखते हैं, पढ़ते हैं, वो ज्यादा कन्विंस होते हैं बिकॉज दे सी यस दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ अ कैरेक्टर इज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। I just said we have a central character in a story और उसके जो डिजायर, उसकी जो एम्स हैं, वो राइटर के तौर पे आपको बिल्कुल क्लियर है।
आपको पता है कि आपका कैरेक्टर व्हाट ही और शी वांट्स, व्हाई ही और शी वांट्स समथिंग, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट स्ट्रगल दैट कैरेक्टर इज इन्वॉल्व्ड इनटू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, बिकॉज ये आपकी स्टोरी को शेप देगा। कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो उलझा हुआ है, उसके एफर्ट्स बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गए हैं, एक्सटेंड हो गए हैं, प्रोटेक्ट हो गए हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स, उन सीन्स को आपने उसको कंटेन करना है, उसी को डिस्क्राइब करना है, वो एफर्ट्स हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इडिपस रेक्स की एग्जांपल दी। इडिपस रेक्स आज भी रिलेटेबल इस बात से है कि एफर्ट्स, अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना उन सभी गिल्ट के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक हाई सबलाइम लेवल का वर्क है। जब आप ऐसे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि कैरेक्टर्स आपके किसी द्वंद, किसी डिलेमा में हैं, दिस इज अनदर इंडिकेशन, जो कि जब मैंने कहा कि आप प्रीच नहीं कर रहे हैं लेकिन आपकी कहानियां बयां कर रही हैं एक चीज को, कॉन्फ्लिक्ट में है कुछ कैरेक्टर्स, टाइम हील करता है वुंड्स को। दिस इज वेरी कांस्टेंट ट्रूथ। टाइम हील्स वुंड्स। Characters realize that they will finally get over the loss. But जब गिल्ट की बात आती है, जब कुछ ऐसे चॉइसेस की बात आती है जहां पे वो इंसान परमानेंटली he or she has disappeared, then they realize ये एगनाइजिंग लॉस है ना, जो जब वो इंसान दोबारा मिलने ही नहीं वाला, that even time cannot heal. ऐसी कुछ रियलाइजेशन जो है, that makes a story very fascinating in its own way.